सभी का फिजिक्स क्लास में स्वागत है। विद्यार्थियों के मांग पर एसीएफ रेंजर 2020 वन सेवा छत्तीसगढ़ संयुक्त परीक्षा के लिए आज हम फिजिक्स का पहला वीडियो आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इसके अंतर्गत हम आज पहला पढ़ेंगे प्रकाश यानी कि लाइट। हमारे सिलेबस में जिस प्रकाश के बारे में बात करते हैं उस प्रकाश को हम लोग बोलते हैं बेटा किरण प्रकाश। क्या बोलते हैं? किरण प्रकाश। ये किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स ये आपको है ना, रे ऑप्टिक्स। ठीक, रे ऑप्टिक्स क्या होता है? ठीक है ना। ये जो हम प्रकाश बात करते, थोड़ा सा हम प्रकाश के बारे में और बता देते हैं। प्रकाश जो होता है, ये जो हम प्रकाश की बात करते हैं वो दृश्य प्रकाश के बारे में बात करते हैं। रियल में कैसे प्रकाश की बात कर रहे हैं? दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश मतलब विजुअल लाइट। विजुअल लाइट, विजुअल लाइट की बात कर रहे हैं ना। दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश को ही हम लोग क्या बोलते हैं? VIBGYOR, विग्योर बोलते हैं। विग्योर, बेजानी हा पीनाला हिंदी में बोलते हैं। वी का मतलब होता है वायलेट, वायलेट यानी कि बैगनी। बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम। R फॉर रेड यानी कि लाल, इसका तरंग दैर्घ्य होता है 7800 एंगस्ट्रॉम। और ये है येलो। येलो, येलो मतलब पीला, इसका होता है 5500 एंगस्ट्रॉम। याद है ना। थोड़ा सा आपको ये भी बता दें कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम जो होता है ग्रीक लेटर है बेटा। क्या है? ग्रीक लेटर है, ये आपको जाना। ठीक, ये जो पीला रंग होता है बैगनी है ना, येलो कलर, ये हमारे आंखों के लिए अधिक सेंसिटिविटी होता है। आंखों के लिए अधिक सुग्राही होता है। अधिक सुग्राही, सुग्राही, हाईली सेंसिटिव होता है। हाईली सेंसिटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना। बैगनी और लाल रंग ये हमारे आंखों के लिए कम सुग्राही होता है। क्या होता है? कम सुग्राही। अगर मैं तरंग दैर्घ्य और आंखों की सुग्राहिता के ऊपर एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट करूंगा तो देखिए किस तरीके से आएगा। इधर हमने क्या ले लिया? तरंग दैर्घ्य। ये है तरंग दैर्घ्य, किस में लिख देता हूं? एंगस्ट्रॉम में ले लेता हूं। इस साइड हम क्या लिख देते हैं? आंख की सुग्राहिता। आंख की सुग्राहिता या सेंसिटिविटी ऑफ आई। तो ये जो ग्राफ है आपको इस तरीके से आपको मिलेगा। येलो रंग के लिए सबसे ज्यादा सुग्राही ये येलो रंग है, जिसका तरंग दैर्घ्य कितना है? 5500 एंगस्ट्रॉम। ये बैगनी रंग आएगा। ये बैगनी रंग का कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम। और ये लाल रंग है 7800 एंगस्ट्रॉम। ये आपको ध्यान इस ग्राफ से। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी हमारे बसेस होते हैं, औद्योगिकी बस, उसका जो रंग होता है वो पीला होता है। क्या होता है? पीला। क्योंकि पीला रंग जो होता है हमारे आंख के लिए बहुत हाईली सेंसिटिव होता है। हाईली सेंसिटिव होता है। ठीक है। और खास बातें, प्रकाश की सहायता से हम किसी भी वस्तु को अपनी आंखों से देख पाते हैं। ये तभी हम देख पाते हैं जब प्रकाश वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद प्रकाश की किरण का परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब वो किरण हमारे आंखों में प्रवेश करती है तो वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देती है। प्रकाश
तो और एक गुण है, प्रकाश को बोलते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होता है। प्रकाश हमेशा कैसे चलती है? सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में चलती है प्रकाश, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, हम जो प्रकाश पढ़ने वाले, हमने आपको बताया हम कौन से प्रकाश की बात कर रहे हैं? किरण प्रकाश। हमारे चैप्टर में कौन सा भाई? किरण प्रकाश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, किरण प्रकाश को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? एरो लगाकर। क्या लगाकर? एरो। ये सिंपल लाइन कहलाता है, लाइन यानी कि रेखा, और ये रे यानी कि किरण। जैसे हम ये एरो लगा देते, इससे पता चलता है प्रकाश की दिशा किधर जा रही, इधर से इस डायरेक्शन। ये आपको ध्यान रखना। ठीक, अब आता है वस्तु के बारे में। वस्तु को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। वस्तु को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। वस्तु 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और एक होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट को बोलते हैं अपन लोग बिंदु वस्तु, है ना, बिंदु वस्तु। और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बड़ा वस्तु। या पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट हैज नो डायमेंशन, हैज नो डायमेंशन, मतलब इसकी चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं होती, उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग एक डॉट से प्रदर्शित करते हैं। किससे? डॉट से, इस डॉट से। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसका कुछ न कुछ क्या होना चाहिए? डायमेंशन, हैव डायमेंशन। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो। एरो मतलब तीर, तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा छोटी क्लासों से, जब भी आपने पढ़ा होगा प्रकाश के बारे में, ज्यादा करके हम या तो ऑब्जेक्ट एरो के रूप में दिखाई दे रहा होगा या तो डॉट के रूप में। ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, है ना, उससे इनफाइनाइट रेज निकलता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, उससे क्या होता है? इनफाइनाइट रेस एमिट होते हैं। इनफाइनाइट, इस इनफाइनाइट रेस में से हमको इमेज बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रेस, एटलीस्ट 2 रेस की जरूरत पड़ती है। 2 रेस, केवल 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती, कम से कम 2 किरण। हम 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको कितने किरण की चाहिए? एटलीस्ट 2 रेस, एटलीस्ट 2 रेस, कम से कम 2 रेस की जरूरत पड़ती है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, गुड। उसके बाद आता है इमेज। क्या आता है? इमेज यानी कि प्रतिबिंब। इमेज यानी कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। इमेज किसको बोलते हैं? इमेज मतलब सिंपल से बोलते हैं, जब 2 प्रकाश की किरण किसी भी बिंदु पर या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या तो मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है, तब वहां पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये आपको ध्यान। ठीक है, देखो यहाँ 2 किरण आपस में इंटरसेक्ट हो गए तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ ये दोनों किरणें कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं अगर इसको पीछे पर एक्सटेंड कर दूं तब आपको ऐसा लगेगा यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रतिबिंब को बोलते हैं अपन लोग रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। और इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। या रियल इमेज हमेशा, है ना, क्या होता है? इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा होता है। ठीक है, इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या रहता है? इरेक्ट, यानी कि सीधा। अब सीधा और उल्टा का कहने का मतलब क्या है? अगर मैंने ऑब्जेक्ट
ओ को लिख रहा हूं ऑब्जेक्ट, आई को लिख रहा हूं इमेज। ध्यान देखना, अगर ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसा है तो इमेज कैसा बनेगा, इस तरीके से। तब हम इसको बोलेंगे इसके विथ रिस्पेक्ट टू क्या उल्टा है। अगर ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है तो इमेज कैसा बनना चाहिए, ऐसा। ये इन्वर्टेड इमेज, ये इन्वर्टेड इमेज। सीधा का मतलब क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज। अगर ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसा है तो इमेज भी ऐसा बनना चाहिए। इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज। क्या बोलते हैं भाई, इरेक्ट इमेज। ये आपको ध्यान, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसा बनना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे इरेक्ट। और इसको क्या बोलते हैं, बोलो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ठीक है, ये आपको ध्यान। क्लियर हो गया। तो इमेज क्या होता है, दो प्रकार के, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल। रियल इमेज जो हम मूवी देखते, पिक्चर देखते, चलचित्र, वो सब रियल इमेज है। क्या है, रियल इमेज। जिसको भी हम स्क्रीन पर, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वो रियल इमेज। जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाते वो क्या कहलाता है, वर्चुअल इमेज। क्या कहलाता है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है परावर्तक सतह। जैसे मान लेते हैं कांच की एक प्लेट है तो हम इसको क्या कर देते हैं, पॉलिश। क्या कर देते हैं, पॉलिश। ये पॉलिश का सिंबल है। हम लोग जो पॉलिश करते हैं ये किससे करते हैं, एजी, सिल्वर का, है ना, सिल्वर का पॉलिश किया जाता है। ये आपको ध्यान है ना। तो इसका मीनिंग भी आप ध्यान रखिए। जैसे देखिए ध्यान से, ये कांच की प्लेट है तो हम पॉलिश इधर से करते हैं, और है ना, और इस सरफेस को क्या बोलते हैं, बोलो शाइनिंग सरफेस। इसको चमकदार सतह, चमकदार सतह, शाइनिंग सरफेस बोलते हैं। ठीक है, उल्टा मीनिंग है। और जिधर पॉलिश वो रियल में, उसको हम लोग बोलते हैं रफ सतह, रफ सरफेस, रफ सरफेस। ये आपको है ना, रफ सरफेस, खुरदुरा सतह। ठीक है, तो चमकदार सतह जहां से लाइट जिस सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है। ठीक, तो प्रकाश क्या है, का परावर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश किसी भी चमकदार सतह से टकराती है तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आने वाले प्रकाश को हम लोग इंसिडेंट रे, और यहां से टकराने के बाद जो रेस जाती है, लौट जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। इस किरण का नाम क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं भाई, इंसिडेंट रे। और ये जो किरण यहां से लौट रही है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर हम एक क्या कर देते हैं कि नॉर्मल ड्रॉप कर देते हैं। ये नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, परावर्तित और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण। इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। इसका नाम रख देते हैं पीओ, आपतित किरण का, इसका क्यूओ, और इसको रख देते हैं एनओ। ये आपको ध्यान। ठीक है, क्लियर, गुड। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। इनके बीच जो बनेगा एंगल, उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इनके बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट, आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं बेटा, परावर्तन कोण। ये आपको ध्यान। अब इसके नियम, नियम मीन्स रूल। इसके दो रूल हैं, दो लॉ बोल देते हैं, है ना, लॉस। परावर्तन के दो नियम। पहला नियम आता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। ध्यान से सुनिए,
आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों आपतन बिंदु पर सदैव एक ही तल में होते हैं, सदैव एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। परावर्तन की घटना की खासियत ये होती है कि जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है तो प्रकाश की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य व चाल परिवर्तित नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है ना। परावर्तन की घटना में आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तभी तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसकी कोई भी प्रकार की राशि नहीं बदलती। लेकिन थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है इसकी तीव्रता, प्रकाश की, परंतु प्रकाश की तीव्रता बट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, चमकदार पृष्ठ, चमकदार पृष्ठ पर निर्भर करती है, पर निर्भर करती है। ठीक है बेटा, ये देखो, बट इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये आपको ध्यान रखना कि चमकदार कैसा बनाया गया, मतलब पूरी तरीके से सिल्वर का बनाया गया या कोई एलॉय यूज किया गया, जैसे मरकरी भी यूज करते हैं एलॉय के रूप में, तो वो जो चमकदार सतह होती है कमजोर होती है, तब उस समय हमारे जो लाइट की इंटेंसिटी होगी वो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान। बट आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और चाल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट बात, अगर ये आपतन कोण का मान, उदाहरण देखते ना बेटे, आपतन कोण का मान अगर 30 डिग्री है तो आप बता सकते हैं परावर्तन कोण का मान कितना होगा, वो भी 30 डिग्री, क्योंकि हमने नियम में बताया आपतन कोण परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपतन कोण का मान 0 हो जाए, आपतन कोण का 0, तो ये देखो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। अब आपतन कोण 0 मतलब अर्थात प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण है ना, प्रकाश की किरण सतह पर अभिलंबवत आपतित होती है, आपतित होती है। यहां पर ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना। आपतन कोण 0 है तो प्रकाश की किरण सतह पर कैसे आपतित होगा, अभिलंबवत, इस तरीके से। ये हमारा सतह है और इस तरीके से प्रकाश की किरण आपतित होगी, अभिलंबवत। ठीक, तो आपतन कोण 0 तो क्या आ जाता है, परावर्तन कोण का मान भी क्या रहेगा, 0। परावर्तन कोण का मान भी क्या रहेगा, 0। तो प्रकाश क्या होगा, उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, अब इसको हम पूरा सेंटेंस में कैसे बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर अविलंबत आपतित होती है तो प्रकाश की किरण पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है। याद करना, यहाँ सतह पर से कंफ्यूज होते, ये समतल सतह तो भी एप्लीकेबल है, अगर ये कोई वक्री सतह होता तो भी एप्लीकेबल है। आगे जैसे हम गोली दर्पण पढ़ेंगे तो वहां पर आपको एक बार और बता दूंगा। ठीक है, तो सतह से कोई लेना देना नहीं है, बस प्रकाश की किरण को सतह पर कैसे आपतित होना चाहिए, अभिलंबवत। तो हमेशा आपतन कोण 0 होगा, परावर्तन कोण 0, अर्थात प्रकाश की किरण उसी मार्ग में लौट जाती है। एक और खास बात, जब प्रकाश की किरण सघन है ना, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो कालांतर मतलब फेज डिफरेंस पाई डिग्री का चेंज होता है, पाई डिग्री रेडियन बोला जी, पाई रेडियन या 180 डिग्री या 180 डिग्री का रिफ्लेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर यही प्रकाश की किरण कोई विरल माध्यम से परावर्तित होती है तो 0 डिग्री का कालांतर उत्पन्न करती
है। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का कालांतर। ये सघन माध्यम के लिए है और ये विरल। सघन मतलब डेंसर मीडियम, और ये कौन सा है? विरल मतलब रेयर मीडियम। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से परावर्तित तो कालांतर 0 डिग्री उत्पन्न करते हैं, सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो कालांतर 180 डिग्री का उत्पन्न करती है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, गुड। ये भी नोट कर लीजिए।